दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों 2022 विधानसभा चुनाव यूपी के उत्तर प्रदेश में सटीक निर्णय क्या है, सटीक भविष्यवाणी क्या है? उत्तर प्रदेश में योगी जी या अखिलेश यादव, इन दोनों में से कौन आने वाला है, कौन बनेगा सीएम? जानते हैं अखिलेश यादव जी की कुंडली, योगी आदित्यनाथ जी की कुंडली, दोनों लोगों की कुंडली का विश्लेषण और प्रियंका गांधी जी की कुंडली का भी विश्लेषण किया। उसमें कुछ खास है नहीं तो उसे किनारे करते हैं, दोनों लोगों की कुंडली लेते हैं। दोनों लोगों की कुंडली में जो मैंने विश्लेषण किया वो आप जाकर के देख सकते हैं, अलग अलग वीडियोस प्राप्त हो जाएंगे। उसमें कुछ निष्कर्ष नहीं निकला है, लेकिन बातें कुछ ना कुछ क्लियर कर दी हैं आपको। लेकिन निष्कर्ष वाला वीडियो ये है जिसमें आपको पूरा निष्कर्ष निचोड़ बताएंगे कि आखिर सरकार बनने किसकी वाली है। फिर आगे आपको वीडियो मिलेगी कि किसे कितनी सीटें आएंगी, वो आपको जानकारी देंगे। लेकिन ये भविष्यवाणी है किसे मिलेगी यूपी की गद्दी, कौन होगा राजा। यहां पर सबसे पहले अगर हम योगी जी को यानी कि बीजेपी की स्थिति को पूरी तरह से देखा जाए तो यहां पर बहुत अच्छी संभावना के साथ में, मैंने तब भी कहा था बहुत अच्छी संभावना के साथ में योगी सरकार बन सकती है, यानी कि योगी जी दोबारा आ सकते हैं, बहुत अच्छी संभावना है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि बहुमत नहीं है, बहुमत नहीं है। योगी आदित्यनाथ जी बीजेपी बहुमत से वापस नहीं आएगी। फिर क्या होगा? बहुत कुछ होगा 10 मार्च को। 10 मार्च को जब चुनाव के परिणाम आएंगे, खास करके 11 मार्च को बहुत कुछ होगा, बहुत कुछ खेल होगा। यहां पर मैं कुछ नाम राशियों का भी आकलन किया हूं और उस पर भी विशेष आपको ध्यान देने को कहूंगा, जो विशेष स्थितियां बन रही हैं। पहली बात, जो चुनाव होंगे उसमें 7 चरण में चुनाव है, वो आपको जानकारी न्यूज पर मिली होगी। और 10 मार्च को ये चुनाव के परिणाम आएंगे। उस दिन वृषभ राशि का चंद्रमा होगा। नाम राशि के आधार पर भी मैंने यहां पर विवेचना किया, तो मैं आपको निष्कर्ष बता देता हूं। सबसे पहली बात, गठबंधन की सरकार अखिलेश यादव, अखिलेश यादव के परिणाम निश्चित हैं कि गठबंधन की ही सरकार बनेगी। अगर बनेगी तो गठबंधन की बनेगी, अखिलेश यादव भी बहुमत से नहीं आने वाले। इसमें सबसे पहली बात, 1 2 तीन गठबंधन यानी कि 3 पार्टियों से गठबंधन अखिलेश यादव को करना पड़ेगा। अब यहां पर 2 पार्टियां हैं, एक चंद्रमा और शुक्र, यानी कि पूरी तरह से 2 छोटे छोटे संगठन होंगे, जो भी हों या पार्टियां हों, उनसे गठबंधन इन्हें करना पड़ेगा। उसके बाद में बुध, जो कि ऐसे लोग जो तटस्थ हैं, बुध तटस्थ ग्रह है, यानी दोगले लोग कि वो इधर भी जाएंगे उधर भी जाएंगे, वो वाला खेल बहुत होगा इस बार। तो यहां पर बुध की स्थिति लास्ट में दोनों में काम कर रही है, और बुध की स्थिति को देखते हुए कह सकते हैं कि 11 मार्च को जो है वो इधर उधर जाने की स्थिति ज्यादा बन रही है। और अगर इधर उधर नहीं तो निर्दलीय लोग जो हैं, क्योंकि बुध की फिर स्थिति उसमें भी आ जाती है कि जो जीत रहा है, जिस तरफ ज्यादा जनादेश है उधर की तरफ जाइए, जिसकी लहर ज्यादा है उसकी तरफ जाइए। तो बुध फुटकर की स्थिति को भी गिनता है। जो अलग अलग लोग हैं, जैसे निर्दलीय उम्मीदवार हैं, जितने निर्दलीय प्रत्याशी जीतेंगे उन्हें अपनी ओर खींचने का प्रयास करेंगे। अगर अखिलेश यादव खींच पाते हैं तो उनकी सरकार 100% बनेगी, अगर खींच पाते हैं तो। क्योंकि 2 पार्टियों से गठबंधन करके भी इनकी सरकार नहीं बन रही है। अगर निर्दलीय उम्मीदवार इन्होंने अच्छी मात्रा में ले लिए तो फिर इनकी सरकार बन जाएगी। ये 3 लोगों का सहारा इन्हें लेना ही पड़ेगा, 2 पार्टियां और तीसरा निर्दलीय लोग। अब आ जाते हैं योगी जी, इन्हें क्या सहारा चाहिए? इन्हें गठबंधन नहीं चाहिए, गठबंधन है भी नहीं इनकी किस्मत में, गठबंधन की स्थिति बनेगी भी नहीं। इन्हें कुछ निर्दलीय उम्मीदवार
निर्दलीय उम्मीदवारों का समर्थन चाहिए, क्योंकि ये जो हैं काफी हद तक बहुमत के करीब होंगे। तो इन्हें क्या चाहिए, केवल और केवल कुछ निर्दलीय उम्मीदवार, तो इनकी सरकार बन जाएगी। ये दोनों बातें हैं, और इसमें सटीक भविष्यवाणी इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि निर्दलीय उम्मीदवार का कोई भी किसी प्रकार से कोई डाटा उपलब्ध नहीं है जो उनका विवेचना करें, उनके विश्लेषण करें। लेकिन ये बात तय है, अगर निर्दलीय उम्मीदवार अखिलेश खींच लेते हैं तो निश्चित रूप से उनकी ही सरकार आएगी, और अगर योगी जी खींच लेते हैं, और क्योंकि सत्ता पक्ष मजबूत होता है, सत्ता में ये थे तो पावर, पैसा सब कुछ इनके पास में है, तो ये खींच लेंगे अपने पास में, तो उनकी सरकार बन जाएगी। तो कहीं ना कहीं स्थितियां ज्यादातर योगी जी के पक्ष में आ रही हैं, ज्यादातर स्थितियां योगी जी के पक्ष में आ रही हैं। और इसमें मैं थोड़ा आपको एक बात और बताता हूं, क्या है ना कि जो मतदान होंगे 7 चरण में, उसमें भी सबसे ज्यादा स्थितियां लाभकारी जो रहेंगी वो लास्ट के जो 23 फरवरी के बाद में जो 4 चरण के होंगे, लास्ट 4 चरण के, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, ये 4 चरण के जो मतदान होंगे, उसमें जो वोटिंग होगी, उसमें जो उम्मीदवार जीतेंगे वो ज्यादातर सपा के होंगे, यानी समाजवादी पार्टी के होंगे। तो ये ध्यान रखिएगा। और ये भविष्यवाणी हो गई आपके लिए सटीक भविष्यवाणी कि ये सरकार बनने जा रही है। अगर गठबंधन करने में या असमर्थ रहते हैं, और ज्यादातर संभावना है कि असमर्थ ही रहेंगे क्योंकि अब इतना समर्थ नहीं है। राहु जो द्वादश में है इनकी कुंडली में, अखिलेश यादव की, पैसा खर्च होगा, थोड़ा माया दिखानी पड़ेगी, कुछ भ्रम करना पड़ेगा, कुछ भ्रमित करना पड़ेगा लोगों को, तो हो सकता है इनकी सरकार बन जाए, लेकिन चांस कम है। योगी जी के चांस ज्यादा हैं। तो ये सटीक भविष्यवाणी मैंने आपके लिए की। अगर आपको ये भविष्यवाणी पसंद आई है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में, और लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि किसे कितनी सीटें मिलेंगी ये जानकारी हम बहुत जल्दी आपके समक्ष लाने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।